अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड का बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक वो कि एम एस वर्ड ओपन कैसे होता है, एम एस वर्ड का काम क्या है, एम एस वर्ड में क्या क्या चीज़ें यूज़फुल होती हैं और उसमें लेटर टाइप करना या बुक बनाना, इस टाइप की चीज़ें कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ऑफिस इंस्टॉलेशन के बाद, एम एस ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उसकी इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है, अलग अलग कर दिए गए। ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का नाम है। सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास बहुत सारे उसके अंदर ब्रांचेस दी गई हैं। यानी एक एम एस वर्ड ले लो, एक्सेल ले लो, पावर पॉइंट ले लो, पब्लिशर ले लो। ये सारे किसके हिस्से हैं? ये सारे हमारे ऑफिस के हिस्से हैं, जो कि हमारे ऑफिस को इस्तेमाल करने में या हमारे किसी काम में यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो, हमने लेटर लिखना है तो हम एम एस वर्ड यूज़ करते हैं। बुक बना रहे हैं तो एम एस वर्ड यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे है, असाइनमेंट्स क्रिएट करना है तो हम एम एस वर्ड यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कामों के लिए हम एम एस वर्ड को ही इस्तेमाल करते हैं। और एम एस वर्ड हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन बनाया गया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, बहुत ज़्यादा। हम किसी भी तरह का काम कर रहे हों तो वो इजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम एस वर्ड को सबसे पहले ओपन किया जाता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? मेन चीज़ सबसे पहले ये है, हमारा विंडो का बटन है कीबोर्ड के अंदर, आप उसको प्रेस करोगे, साथ में आर का बटन प्रेस करोगे तो रन ओपन हो जाएगा। मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ रन होता क्या है। रन एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि हमारे लिए बनाया गया है कि हम कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हों वो बाआसानी हम ओपन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमें लिखना क्या है? हमें यहाँ पे लिखना है विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड लिख कर हम जैसे ही इंटर कर लेंगे तो हमारे पास एक एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। बशर्ते यह है कि आपके कंप्यूटर में एम एस वर्ड पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमारे पास ओपन भी नहीं होगा। ये ओपन होने का पहला स्टेप है। इसको वेलकम स्क्रीन आप कह सकते हो। ये जो लोडिंग कर रहा होता है ये वेलकम करने के लिए कर। उसके बाद ये सीन आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, कुछ बेसिक चीज़ें मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे। जो भी रिसेंटली फाइल्स मैंने यूज़ की हैं, रिसेंटली यानी अभी 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, या 3 दिन 4 दिन पहले जो मैं फाइल यूज़ कर रहा था और उसके बाद अब मैंने आके कंप्यूटर ओपन किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिसेंट में जाकर अपनी जो जो फाइलें हैं वो यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, पिन। पिन का मतलब है कि कोई भी एक फाइल या एक कोई भी ऐसी फोल्डर हो जिसमें आपने कोई ज़रूरी काम किया हो, कोई लेटर हो, वो आप चाहते हो कि जब भी मैं एम एस वर्ड खोलूँ सबसे टॉप पे वही नज़र आए रिसेंटली। चाहे मैंने उसको 15-20 दिन पहले से यूज़ करना छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं अभी ओपन करता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर पिन प्रोग्राम है। पे कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ऊपर आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, यानी मैंने कोई नया काम स्टार्ट करना है। तो न्यू के लिए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक तो सबसे पहली और मेन चीज़ है हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कुछ भी ना हो, सादा डॉक्यूमेंट हो, मैं खुद से क्रिएट करूँगा। खुद से क्रिएट करने से क्या फ़ायदा होगा? मैं जो चीज़ जहाँ रखना चाहूँ, डेट, टाइम वगैरह वगैरह, वो वहीं पे मैं इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, वहाँ पे लिखा है ब्लू कवर लेटर हेड। लेटर हेड क्यों आ रहा है? कि पहले से कुछ बने बनाए लेटर हेड होंगे, उनके नाम वगैरह चेंज करके मैंने कोई लेटर टाइप करना होगा बस, यानी पहले से डिज़ाइन एक तैयार होगा। लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम ब्लैंक पे आएंगे। हम पहले ब्लैंक पे काम करना देखेंगे, फिर हमें अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी हो, तो हम बने बनाई भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मैंने सिर्फ इसके हवाला दिया, लेकिन इसके आगे भी और बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो पहले से डिज़ाइंड हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर रहे। हम बैक पे आते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। जैसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा? मेरे पास एक खाली पेज आ जाएगा। ठीक है, अब जो काम करना है मैं इस पेज के ऊपर करूँगा।
लेकिन काम करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कभी कोई हमारे सामने नाम ले तो हम उसको क्लियरली बता सकें कि एमएस वर्ड में ये चीज़ कहाँ है और किस जगह मौजूद है। सबसे पहली बात, ये जो सबसे टॉप वाली लाइन आ रही है जहाँ पे जो है क्लोज वगैरह के भी ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज वगैरह वगैरह, साथ में छोटे से कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। इन दोनों के दरमियान यानी यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहते हैं? अब जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी फाइल होगी, उसको मैं जिस नाम से भी सेव करूँगा यहाँ पे वही नाम लिखा हुआ आएगा। फिलहाल तो मैंने ना सेव किया है ना कोई काम किया है, जस्ट अभी डॉक्यूमेंट को ओपन किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट 1 हमारे पास क्या है कि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है। तो जब हम जिस नाम से इस फाइल को सेव करेंगे यहाँ पे वही टाइटल आएगा। मैं डायरेक्टली शो ऑफ करवाता हूँ कि कैसे हम सेव करेंगे। कंट्रोल एस का बटन दबा रहा हूँ। कंट्रोल एस का बटन दबाने के बाद मेरे पास सेव करने के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, सेव दिस फाइल, फाइल नेम बता दो वगैरह वगैरह। लेकिन डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे आईडी पे सेव होगा, आउटलुक की जो आईडी है वहाँ पे सेव। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ समझाने के लिए, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ सेव नहीं कर सकता। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो तो मैं सेव कर लूँगा कि अगर मेरे कंप्यूटर से डिलीट भी हो जाए तो मेरी आईडी में पड़ी हो। मैं मोर्स ऑप्शंस में आ जाऊँगा। मोर्स में जाने के बाद मैं दिस पीसी में आऊँगा। दिस पीसी में से कोई जगह सिलेक्शन कर लूँगा। सिलेक्शन करने के बाद पहले तो दिस पीसी मैंने ओपन किया, देख लो ये दिस पीसी ओपन हो गया। दिस पीसी का मतलब है माय कंप्यूटर। अब माय कंप्यूटर में मैं आ गया। अब मैंने डी ड्राइव में करना है, ई में करना है, या जिसमें भी आपकी मर्जी आप वहाँ पे सेव करो। फिलहाल मैं ना डी में कह रहा हूँ ना ई में, मैं डायरेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप पे कि डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो। अब नाम क्या देना है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ ABCD। इस फाइल को मैंने नाम दे दिया, फाइल नेम ABCD। सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट। क्यों? हम लोग किस में काम कर रहे हैं? एमएस वर्ड में कर रहे हैं, तो हम एमएस वर्ड के ही डॉक्यूमेंट में इसको सेव करेंगे। यहाँ पे लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर अब आप ऊपर नज़र मारो तो जिस नाम से मैंने फाइल सेव की है यहाँ पे वही नाम लिखाएगा। इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के अंदर फिर 3 हिस्से आते हैं। एक तो ये हो गया कि टाइटल खुद दिखा रहा है, टाइटल है, जो भी आप नाम दोगे फाइल को वो। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ये है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैप्शन बटन्स। ये कैप्शंस बटन है। ये कैप्शन बटन किस काम आते हैं? किसी चीज़ को क्लोज करना, उसको साइज में कम करना, उसको साइज में ज़्यादा करना, और इसी फाइल को अपने टास्क बार पे रख लेने के लिए कैप्शन बटन इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़, इसको हम कहते हैं क्लोज, जिसको हम ऑफ करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका नाम भी है क्लोज। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये फाइल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया देख लो ये फाइल बंद हो गई। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आप लोग को याद हो, ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, ABCD के नाम से की थी, तो यहाँ पे पड़ी, मैं दोबारा ओपन कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग जब फाइल क्लोज करते हैं ना तो डायरेक्टली उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन क्या आता है कि सेव करना है नहीं करने, क्योंकि उन्होंने पहले से वो फाइल सेव नहीं की होती है, इसलिए वो ऑप्शन आता है। खैर, थोड़ा आगे आते हैं। क्लोज के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। अगर आप गौर करो, इस पे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। इस पे कितने बॉक्सेस बने हुए हैं? 2 बॉक्सेस, एक आगे की तरफ बना हुआ है और एक पीछे की तरफ बना हुआ है। इन 2 बॉक्सेस का काम ये है कि हमें इशारा दे रहे हैं कि इस फाइल को आप छोटा कर सकते हो, यानी पहले बड़ी है, अभी इसको छोटा कर सकते हो। अभी फाइल फुल साइज है, पूरे डेस्कटॉप पे नजर आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको रीस्टोर डाउन, इसका नाम होता है रीस्टोर डाउन, जैसे ही मैं रीस्टोर डाउन पे क्लिक करूंगा फाइल का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, साइज में वो छोटी हो जाएगी। लेकिन अब इसका नाम भी चेंज हो गया और उसके 2 बॉक्सेस की जगह 1 बॉक्सेस हो गया। किस तरीके से? यहाँ पे अब इसका नाम हो जाएगा मैक्सिमाइज, यानी वापस साइज को ज़्यादा करना। यहाँ पे मैं माउस लेके जाता हूँ, एरो रखूँगा, नीचे उसका नाम भी बकायदा लिखा हुआ आएगा। जब भी आप किसी भी ऑप्शन पे अपना माउस लेके जाओगे उसका नाम नीचे लिखा हुआ आएगा मैक्सिमाइज। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये साइज क्या हो गया? वापस से
ज़्यादा हो गया। इसमें एक और ऑप्शन है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है, वो ये है कि हम अपने जो भी फाइल यूज़ करें, अभी कोई अचानक आ जाता कि नहीं ये वाला काम अभी 2 मिनट छोड़ो, उससे पहले ये काम करो। अब वो वाला काम जो बंदा दे के गया है वो कोरल ड्रा का है, मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड का फाइल का जो काम है वो मैं डिलीट तो कर नहीं सकता, मैं फाइल को बंद भी नहीं करना चाहता। तो आसान तरीका हमें यहाँ पे दिया गया है कि इसको हम टेक्स्ट टास्क बार पे रख दें। मिनिमाइज का मतलब है कि अपनी फाइल को उठा के टास्क बार पे रख देना। मैं साइज कम करके अब मैं लेफ्ट क्लिक जैसे ही यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये क्या हो जाएगा, टास्क बार पे चला जाएगा। ठीक है, मैं वापस अगर ओपन करना चाहता हूँ, सिंपल कोई बात नहीं, आप नीचे देख लो एम एस वर्ड का एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे और ये फाइल वापस से क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। दोबारा देख लो, अगर फाइल को नीचे टास्क बार में रखना है तो मिनिमाइज पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मिनिमाइज पे क्लिक किया ये क्या हो जाएगी, टास्क बार पे चली। वापस खोलना है तो आप वापस जाके उस पर क्लिक कर लो, ये वापस आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये ऑप्शन, इनको एक साथ कहते हैं कैप्शन बटन, अलग अलग इसको कहते हैं क्लोज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो क्यों यूज़ होते हैं, किस वजह से यूज़ हो रहे हैं, किस काम के हैं, वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप यही समझो कि कैप्शन बटन का एक हिस्सा है। थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शन बने, एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसके ऊपर देखो माउस जाता है तो कलर चेंज कर रहा है और नीचे लिखा आ रहा है सेव, कंट्रोल एस शॉर्टकट की है। ये अगर आप बगैर कीबोर्ड से शॉर्टकट की इस्तेमाल किए, बगैर फाइल में जाकर सेव का ऑप्शन इस्तेमाल किए, बगैर अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि ये फाइल सेव कर लूँ डायरेक्ट, तो ये इन लोगों ने एक छोटा सा आइकन सेट पे दिया है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे इस फाइल को सेव करने का ऑप्शन देगा, लेकिन फिलहाल मुझे अभी नहीं देगा। क्यों, ये फाइल पहले से सेव है। अब मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, ये फाइल पहले से सेव है। एक और चीज़ याद रखना, अगर एक फाइल पहले से सेव है और आप दोबारा उसको सेव कर रहे हो, सेव करने से, दोबारा सेव करने से मुराद कि आप दोबारा उसको सेव करना चाह रहे हो कोई चेंजिंग करके, तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर लो, वो सेव हो जाएगी। आपको दोबारा कोई ऑप्शन नहीं देगा कि कहाँ सेव करना है, किस तरीके से, किस नाम से, लेकिन वो फाइल उसी के अंदर सेव हो जाएगी, उसी जगह पे उसी नाम से, सिर्फ चेंज हो जाएगा अंदर का टेक्स्ट जो भी लिखा हो। फिर ये एक ऑप्शन आ रहा है, इसको कहते हैं अंडू। कांट अंडू यानी अभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कोई काम अभी तक किया ही नहीं है। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। अंडू का मतलब ये होता है एक स्टेप पीछे जाना, एक कदम पीछे जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर लिखने के बाद मेरे को याद आया कि नहीं ये मैंने गलत लिखा, कंप्यूटर से स्टार्ट नहीं करना था, मैंने तो यहाँ लिखना था व्हाट इज कंप्यूटर। तो अब ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है, वो अंडू वाला ऑप्शन यहाँ पे अभी भी मौजूद है। मैं अगर इसको काट देता हूँ तो देखो मैंने मिटाया था, दरमियान में एक स्टेप पीछे हो गया, दोबारा करता हूँ, अब वही स्टेप वापस रिपीट हो रहे, देख रहे। अब जैसे ही मैं अंडू दोबारा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये फाइल ख़त्म हो जाएगा, यानी जो कुछ अभी लिखा है ये फुल बैक हो जाएगा। अब मैं वापस जो लिखना चाहता हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखना चाह रहा था तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब क्या है, अभी भी अगर मैं अंडू करूं तो अभी भी एक एक स्टेप अंडू करता जाएगा, देख रहे हो। क्लियर है, ये अंडू का काम है कि एक कदम पीछे जाना, अगर तेज़ी में टाइपिंग के दौरान कोई गलती हो जाए तो उसी टाइम मैं वापस अंडू करके उसको सही कर सकता हूँ। रीडू का क्या मतलब है, अभी जो मैंने लिखा था मिटा दिया ना, मेरे को याद है नहीं सही लिख रहा था, वापस लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रीडू। रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। जैसे ही मैं कंट्रोल वाई का बटन दबाऊंगा, जो जो चीज़ें मैंने मिटाई थी वो चीज़ें वापस आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं बटन यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ से एक ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ जो यहाँ पे दिया गया है। इस पर क्लिक करता हूँ तो देख रहे ये मेरे पास क्या हो रहा है, वापस वही सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया जो मैंने मिटाया था। कभी कभार ऐसे होता है मैंने 3 स्टेप अंडू करने हो, मैं गलती से 5 स्टेप अंडू कर लेता हूँ, तो क्या होता है वो बैक नहीं कर सकता, वापस हमने लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, रीडू यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टच माउस मोड, यानी अगर आपके पास एक टैबलेट है या लैपटॉप ऐसा है जिसकी स्क्रीन टचेबल है,
या आपके पास एक एलसीडी ऐसी मौजूद है, सिस्टम से कनेक्टेड है, जो टचेबल है, जिसको आप टच कर सकते हो, यानी वो टच स्क्रीन हो, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को चेंज करके मैं अपने माउस को हटाकर सिर्फ टचिंग पे ला सकता हूँ। टचिंग जो मैंने उस दिन आप लोग को क्लियर किया था कि जो ऑफिस 65 के अंदर यूज़ कर रहे थे, 365 के अंदर माउस टच पे ले आता हूँ। तो अभी ऊपर का आप निज़ाम देख रहे हो, सारे बहुत बड़े बड़े हो गए, पहले छोटे थे। क्यों? पहले माउस से हम यूज़ कर रहे थे तो यूज़ हो सकता था। अब जब हम फिंगर यूज़ करेंगे, अपना थंब यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, मैंने बोल्ड करना होगा, इटैलिक हो जाएगा। इस वजह से इसको थोड़ा सा ओपन किया जाता है। अगर अब वापस मैं माउस मोड पे ले आना चाहता हूँ तो वापस मैं माउस के मोड पे ले आऊँगा, ये मेरी चीज़ें वापस से सेट हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पूरे को तो हम कहते थे टाइटल बार, जो कि अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड थी। सबसे पहला हिस्सा कैप्शन बटन, दूसरा टाइटल बार, तीसरे को क्या कहते हैं, रिबन्स। ठीक है, ये है कस्टमाइज रिबन, इसको रिबन कहा जाता है। रिबन्स जो है नीचे भी आते हैं कुछ रिबन्स, ये हैं, इसमें अलग से इसको नाम दिया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यानी है तो ये रिबन का काम कर रहा है, कुछ ऐसे हैं ऑप्शन जो मैं यहाँ पे परमानेंटली रख सकता हूँ। क्यों, वजह क्या है इस कस्टमाइज एक्सेस टूल बार को बनाने का? इसकी वजह ये है, आप नाम से जाहिर कर लो इसको, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि जल्द से जल्द मैं इस काम को कर सकूं। अब बोल्ड है, मैं अगर रेफरेंस के अंदर बैठा हूं और यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, यहाँ के मेन्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने एकदम करना हो, राइटिंग को चेंज करना है या बोल्ड करना है या कट करना, तो उसके लिए वो ऑप्शन मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार बनाया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन शो हों, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन पहले से दिखा रहा है, अंडू, रीडू, टच एंड माउस मोड, ये कुछ ऑप्शंस हैं, क्विक प्रिंट, ईमेल, सेव, ओपन, न्यू, ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे दिए गए। लेकिन फिलहाल ये ऐड कैसे होते हैं, किस तरीके से होंगे, वो तब जब हम टॉपिक पे अपने आएंगे। फिलहाल मैं आपको इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ। इंटरफेस क्या होता है, जो हमारे पास खुलने के बाद फर्स्ट टाइम चीज़ें नज़र आ रही हों डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, उसको इंटरफेस कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ इंटरफेस में क्या थी हमारे पास, टाइटल बार, वो मैंने आप लोग को क्लियर कर ली। उससे नीचे थोड़ा सा आते हैं, एक लाइन और आ रही है जहाँ पे लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इनको क्या करते हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, इसको अगर एक साथ आपने पढ़ना है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर एक साथ पढ़ना है तो इसको हम कह सकते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये मेन्यू बार है। लेकिन अगर अलग अलग हिस्सों में मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो इसको कहते हैं फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, यानी ये फिर टैब्स बन जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये आता है कि यहाँ पे इसको टैब्स क्यों कहा जाता है, इसको मेन्यू क्यों नहीं कह रहे? फाइल मेन्यू कह सकते थे, होम मेन्यू कह सकते थे, इंसर्ट मेन्यू कह सकते थे। उसकी वजह ये है कि जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं, फिलहाल मैं साइज छोटा करता हूँ, मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो पूरा स्क्रीन चेंज हो गई। ठीक है, इसलिए इसको टैब कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कहोगे इंसर्ट में जाने से तो स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, लेकिन इंसर्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका रिबन जो है ये सारा चेंज हो जाता है। डिज़ाइन में क्लिक करोगे तब भी रिबन चेंज हो जाएगा, लेआउट में क्लिक करोगे तब भी रिबन चेंज हो जाएगा। रिबन चेंज हो रहा है, लिस्ट की सूरत में नहीं आ रहा, इसलिए इसको टैब्स कहते हैं। अदरवाइज अगर ये लिस्ट की सूरत में आ रहा होता तो हम इसको क्या कहते हैं, मेन्यू। लेकिन ये लिस्ट की सूरत में नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा रिबन चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं टैब्स। क्लियर है यहाँ तक? टैब्स के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ रिबन चेंज कर रहा है, रिबन चेंज कर रहा है। रिबन होता क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक जो कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इन सबको कहते हैं रिबन्स। इन सबको क्या कहा जाता है, रिबन्स कहा जाता है। रिबन हमारे पास क्या काम करता है, रिबन हमारे पास ऑप्शंस कलेक्ट करके देता है। होम टैब के अलग ऑप्शंस हैं, इंसर्ट के अलग हैं, उनके लिए अलग रिबन बनाया गया है। डिज़ाइन के लिए अलग है, उसके लिए एक अलग रिबन बनाया गया है।
लेआउट के लिए एक अलग है, उसके लिए एक अलग रिबन बनाया गया है। सबसे पहली चीज, रिबन तो समझ आ गया इनको कहते हैं। अगर कभी कोई पूछ ले आप किस रिबन को पढ़ रहे हो, हम ये कहेंगे कि हम होम टैब वाले रिबन को पढ़ रहे हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर ले कि होम टैब में किस चीज को पढ़ रहे हो, हम ऑप्शन का नाम बताएंगे या उसके ग्रुप का नाम बताएं। क्यों? क्योंकि कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। होम टैब में सबसे पहला ग्रुप आ रहा है क्लिप बोर्ड ग्रुप, जो कि यहाँ से यहाँ पे आके ख़त्म, यहाँ पे लाइन लगाई गई है इसलिए कि यहाँ पे यहाँ तक एक ही ग्रुप है। फिर आ रहा है फाउंड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ जो भी ऑप्शंस है ये फाउंड ग्रुप है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ ग्रुप, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टाइल्स ग्रुप, फिर यहाँ से यहाँ तक एडिटिंग ग्रुप, यानी ये फिर अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड हुआ है। इसी तरीके से हर टैब पे आप चेक कर सकते हो, पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एड्स इन ग्रुप, मीडिया ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, यानी सारे को एक अलग अलग तरतीब से सेट किया गया है। वापस होम में आते हैं, रिबन भी समझ आ गए और हमारे पास ग्रुप्स क्या होते हैं वो भी समझ आ गए। रिबन्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। थोड़ा सा और नीचे आना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, लोग कहते हैं वर्किंग एरिया क्या है, पेज किसे कहते हैं। ये जो नज़र आ रहा है इसी को वर्किंग एरिया भी कहा जाता है और इसी को पेज भी कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने साइज छोटा किया तो आप देख रहे हो जो व्हाइट हिस्सा हमें सिर्फ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, पेज है, जहाँ पे हम इसको कुछ लोग वर्किंग एरिया भी कहते हैं, कुछ लोग पेज भी कहते हैं, और दोनों चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। इसको आप वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं क्योंकि काम सिर्फ यहीं पे होगा, इन साइडों में हम कोई काम नहीं कर सकते। और वर्किंग एरिया भी हम इसको कह सकते हैं, पेज भी हम इसको कह सकते हैं, ये दोनों हम काम कर सकते हैं। थोड़ा सा गौर किया जाए, अगर ऊपर की तरफ मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबरिंग आ रही है और मीटर्स में कुछ लिखा हुआ है मिलीमीटर्स के हिसाब से। ये क्या है? इसको रूलर कहते हैं। अगर कभी कोई कहे कि हमारे कंप्यूटर में रूलर, यानी हमारे MS वर्ड के अंदर रूलर शो नहीं हो रहा, रूलर फर्स्ट टाइम जब आप MS वर्ड इंस्टॉल करते हुए नज़र नहीं आता, इसको हमें शो ऑफ करवाना पड़ता है। वो कहाँ से? व्यू टैब है हमारे पास, व्यू टैब। व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पे शोज ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन दिया गया है रूलर के नाम से। अगर मैं चेक हटा देता हूँ तो आप लोग नीचे यहाँ पे गौर करना, साइड से देखना, ये गायब हो जाएगा। गायब हो गया, रूलर नहीं नज़र आ रहा। जब मैं ऑन करूँगा तब मेरे पास रूलर नज़र आएगा। ये एक मेन ऑप्शन था इसलिए ऑन रखना है हमें इससे बहुत सारे काम किए जाते हैं, हम लोग इससे बहुत सारे काम करते हैं और इसमें कोई ना कोई इशू आ जाए तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी पिक्चर की अलाइनमेंट बराबर करना या टेक्स्ट की अलाइनमेंट बराबर करना तो हम रूलर के ज़रिए बआसानी कर सकते हैं, इसलिए रूलर ओपन रखना है। रूलर दो किस्म के होते हैं। अब हमारे पास इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर। हॉरिजेंटल रूलर क्यों? क्योंकि ये हॉरिजेंटल की तरीके से लगाया हुआ है लैंडस्केप में, इसलिए इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। और अगर आप लोग गौर करो तो लेफ्ट साइड के ऊपर भी हमारे पास रूलर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो किस्म के रूलर होते हैं। हॉरिजेंटल लेफ्ट से राइट साइड या राइट से लेफ्ट, और वर्टिकल अप एंड डाउन या डाउन एंड अप। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं। फिर हमारे पास ये जो वाइट पेज है इसको वर्किंग एरिया। अब थोड़ा सा साइड पे आ जाते हैं। साइड पे हमारे पास इस तरीके की एक छोटी सी ऑप्शंस आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग स्क्रोलिंग बार। इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्योंकि अप एंड डाउन करने का काम इसका है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, जैसे ही मैं इसको नीचे ला रहा हूँ तो देख लो पेज भी नीचे ऊपर हो रहा है। ठीक है, मैं साइज कम करता हूँ फिर आप लोग देख लो। अभी देख लो पेज ऊपर नीचे हो रहा है। मैं पेज पे अगर कोई काम करता हूँ ताकि साफ नज़र आए, मैं कोई भी एक्स्ट्रा और टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे आप लोग अभी गौर कर लो कि मैं अपने जब भी स्क्रॉलिंग डाउन को अप कर रहा हूँ या डाउन कर रहा हूँ, मेरा पेज भी अप एंड डाउन हो रहा है। दूसरी बात, अक्सर पेज होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, जैसे कि अभी हो गए, और मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिखने का इतना टाइम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके इसके साथ ही पेस्ट करता जाता हूँ। अब आधा टेक्स्ट नज़र आ रहा है कंप्यूटर तक,
या फिर मैंने अगर स्क्रॉल हॉरिजेंटल स्क्रॉल जो है वो साइड पे किया हुआ है, अब आधा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, उसको देखने के लिए मैं हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग बार यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है जो ऊपर नीचे को की जाती। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट ऑप्शन फिर हमारे पास इससे नीचे आ रहा है, स्क्रॉलिंग बार से नीचे ये वाला ऑप्शन, इसको कहते हैं स्टेटस बार। शुरू से एंड तक यहाँ तक कि हमारे पास स्टेटस बार है। ठीक है, स्टेटस बार सेक्शन इसमें शो कर रहा है, हमने कितने पेजेस लिए हैं और हम किस पेज पे इस टाइम ये हमें शो कर रहा है, हमने कितने वर्ड्स लिख चुके हैं इस टाइम यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है, हम लोग लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं हमें यहाँ पे ये भी शो करता है। थोड़ा सा अगर हम आगे आ जाएं, हमारे पेज का साइज़ कितना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो हम इजीली इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं इसको अप कर लूँ तो क्या हो रहा है, साइज़ ज़्यादा हो रहा है, डाउन कर रहा हूँ तभी साइज़ ज़्यादा। मैं इसको अगर साइज़ को बेशक कम कर लूँ, अपने MS वर्ड के साइज़ को बेशक कम कर लूँ, कम करने के बाद मैं जूम करता हूँ। जूम करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, ये देख लो, इससे हम लोग क्या करते हैं, पेज का साइज़ ज़्यादा और कम कर सकते हैं। दूसरी बात, नॉर्मल पेज का जो साइज़ है वो हमारे पास कितना होता है, 100% जूमिंग इसकी नॉर्मल जूमिंग होती है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। फिर पेज को देखने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि अभी इस टाइम अगर आप लोग गौर करो, हमारे पास एक सिंपल पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंपल पेज नज़र आ रहा है जैसे आमतौर पे पेजेस नज़र आते हैं। फिर यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वो 3-4 ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहला है रीड मोड, कि हमें रीड मोड पे पढ़ना है, खाली सिर्फ रीडिंग करना है और कुछ भी नहीं। और जैसे ही मैं रीड मोड पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे देख लो जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए हमें जगह दे देता है। साथ में एक छोटा सा बटन बना हुआ आ रहा है, इस बटन से क्या होता है, पेज चेंज होता है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो पेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा फिर से पेज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट लेआउट, यानी मैं रीड भी कर सकूँ, यानी मैं एडिटिंग भी कर सकूँ, और प्रिंट में कैसे शो होगा पेज मेरा प्रिंट होने के बाद वो भी नज़र आ रहा हो। तो ज़्यादातर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंट लेआउट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फिर हमारे पास आ रहा है वेब लेआउट। वेब लेआउट का काम ये है कि हम लोग अपने पेज को ऐसे देखें जैसे कि इंटरनेट पे हम यूज़ करते हुए देख रहे होते हैं। इंटरनेट पे हम कोई चीज़ या कोई टॉपिक पढ़ते हुए हम देख रहे होते हैं, पूरा हमें पेज नज़र आ रहा होता है और जो भी कुछ करना होता है, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। वो फिर हमारे ऊपर डिपेंडेड है कि हम जूम करके, ज़्यादा जूम करके पढ़ लें तो ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा, छोटा कर लें तो छोटा नज़र। लेकिन नॉर्मल जूमिंग 100 है तो मैं वापस 100 करता हूँ। और ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो प्रिंट लेआउट किया जाता है, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट लेआउट पे रखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारे पास इंटरफेस था MS वर्ड का। इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस का अक्सर मकसद ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इसको इंटरफेस कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए यहाँ तक देख लो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़ इस लेक्चर के लिए।